बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लईक अहमद भट्ट। इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक और आज है तीसरा रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बेहतरीन मौसम में गुज़र रहे हैं। और अगर हम बात करें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आटे का जो सिलसिला जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए कम कीमत में आटा दिया जा रहा है। फ्री नहीं है लेकिन कम कीमत में आटा दिया जा रहा है। 648 रुपये का 10 किलो। और उस 10 किलो आटे में कल जो एक चीज़ सामने आई उसकी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फुटेज वगैरह भी जो है वो चली कि उसमें 6 किलो जो है वो आटा है और 4 किलो उसमें चोखर जो है वो मिला हुआ है। और उसके ऊपर इंतज़ामिया को वहाँ पर बुलवाया भी गया और इंतज़ामिया वहाँ पे आई, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है इसके ऊपर जिन लोगों की शिकायत हैं उनको इनके पैसे भी वापस दिलवाएंगे और इस मिल मालिक के ऊपर जो है वो FIR भी दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त पसरूर के सीनियर सहाफ़ी अवैस राजपूत मौजूद हैं। ये कल उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और इन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब। जी अवैस भाई, कल क्या चीज़ सामने आई और क्या सिलसिला चला, क्या आप देखते हैं उस बारे में? भट्ट साहब हुआ इस तरह के चिविंडा फाटक पर ना ये जो मोबाइल अब सिलसिला चला है यूटिलिटी स्टोर का, ये वहाँ पर गाड़ी जो है ना वो यूटिलिटी स्टोर की खड़ी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ लोग आए हैं जिन्होंने मतलब आटा लेकर वहाँ से गए थे और उन्होंने एक परात पकड़ी हुई थी जिसमें वो चोखर जो है ना वो काफ़ी तादाद में मौजूद था। आटा कम था और चोखर बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो उस पर हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ा वहाँ पे मतलब लोगों ने वो जो है ना वो काफ़ी शोर शराबा पड़ा हुआ था कि ये आटा जो है ना ये 2 नंबर हमें दिया जा रहा है, आटा कम है चोखर ज़्यादा है। तो उसके बाद वहाँ पर जब रश बढ़ गया तो वहाँ का जो गाड़ी के ऊपर जो पैसे लेने वाला था, जो पैसे कलेक्ट करता कैशियर था, उसका भी पता चला है, वो भी वहाँ से भाग गया था। उसके बाद लोगों ने काफ़ी जो है ना वहाँ पर मतलब इस तरह के मामला हुआ कि लोगों ने एहतजाज किया उसके ऊपर, तहसीलदार साहब तक भी जो है ना वो बात पहुँची है। ठीक है। उसके बाद तहसीलदार साहब आए हैं तो उन्होंने भी, ये आपने रिपोर्ट किया तहसीलदार साहब को या इसी साहब को या खुद से उन तक वो पहुँच गई बात? मैंने नहीं किया। हम तो जब वो उधर आए हैं तो हम भी उधर ही थे। वो आए हैं तो जनाब उन्होंने लोगों से गुफ्तगू की है कि क्या मसला हुआ है। तो लोगों ने बताया कि जी ये जो आटा हमें दिया जा रहा है इसमें चोखर जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है, लिहाजा ये जो आटा ये हमें आटा नहीं चाहिए। तो जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए थे तो उन्होंने भी मुतालबा किया कि जो हमारे पैसे हैं वो हमें पैसे जो है ना वो वापस दिलवाए जाएँ। तो तहसीलदार साहब से हमारी इसी हवाले से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये जो मिल का जो मालिक है उसके खिलाफ इंशाल्लाह FIR। कौन सी मिल थी ये बट फ्लोर मिल थी। अच्छा, ऊपर ये डस्का रोड पे जो डस्का रोड पे है, मेरे इलाके में नहीं है डस्का पे या किधर है, लेकिन वो जो ऊपर तोड़े के ऊपर लिखा हुआ था बट फ्लोर मिल लिखा हुआ था। ठीक है। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि जी उनके ऊपर FIR भी दर्ज की जाएगी और ये जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे, उनको पैसे भी जो हैं वो वापस दिलवाए जाएंगे। लेकिन भट्ट साहब इसमें एक सवालिया निशान ये है कि जब मिल के अंदर से तोड़ों में आटा पैक किया जाता है, वहाँ पर इनका जो भी कोई इंतज़ामिया का कोई अहलकार, कोई तहसील अपना पटवारी या कोई AC ऑफिस से बंदा या दूसरा तीसरा कोई भी जो मतलब मुतलका फूड का बंदा था, तो कम से कम उसे तो ये चाहिए था कि जब वो आटा पैक होने लगा या जो वो आटा डाला जाने लगा तोड़े में, तो कम से कम वो ये सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आटा दिया जा रहा है सस्ता। तो हुकूमती जो उधर कोई नुमाइंदा था उसे ये तो चाहिए था कि वो क्वालिटी चेक करे आटे की, कि आटा वाकई ठीक है, इसमें कोई मतलब कुछ चीज़ तो नहीं उस तरह की मिली हुई या कोई मतलब क्वालिटी उसे देखनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर फिर ये बात यही वाज़िया समझ में आ रही है कि अगर क्वालिटी चेक नहीं की गई और वो जो जितने भी सैकड़ों तोड़े थे उनमें ये आटा भर दिया गया, तो यकीनन फिर इससे जो इंतज़ामिया का वहाँ पर बंदा था या जो इंतज़ामिया वो भी उनके साथ जो है ना वो बराबर की शरीक है इस मतलब करप्शन में। ठीक है। तो इनको ये भी चेक करना चाहिए था। ठीक है।
अच्छा, कल जब अवामी जो रद्द-ए-अमल था वो क्या था कि मतलब अवाम जो है वो तोड़ फोड़ की तरफ जाना चाह रही थी, या सिर्फ बस एहतजाज की हद तक कि जनाब ये इस तरह से किया जाए? अवामी रद्द-ए-अमल ये था कि उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। एहतजाज के बाद उन्होंने कोशिश की है कि हम इस रोड को जो है ना वो ब्लॉक करेंगे, ठीक है, और हमें इस तरह का जो है ना वो आटा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कुछ ही देर बाद तहसीलदार साहब वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो इस तरह की नौबत नहीं आई। लेकिन उन्होंने एहतजाज जो है ना वो ये किया है कि ये जो आटा दिया जा रहा है ना, वो आपने भी शायद सुना भी होगा कुछ अफराद का, तो ये कहना था सीधा सीधा कि यार ये जो जनाब चोखर ये जानवर नहीं खाते और इंसान नहीं समझते आप लोग, जानवरों की चीज़ें जो है ना वो हमें खिला रहे हैं, हमें इस तरह का आटा नहीं चाहिए। अगर देना है तो अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी वाला आटा दिया जाए। ठीक हो गया जी। नाज़रीन गिरामी, हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सैयद हसनैन गिलानी साहब भी मौजूद हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। हसनैन भाई, क्या समझते हैं आप, ये जो कल का वक़ुआ हुआ है इसमें आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामिया और आम शहरी और हुकूमत, ये सारा सिलसिला क्या चल रहा है, क्या आपकी ज़हन में क्या? सब ये रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ये इंतहाई घटिया हरकत इन्होंने की है, इंतहाई घटिया अमल है। रोज़ेदार बेचारे गरीब अवाम में महंगा आटा वो नहीं खरीद सकते, और हुकूमत की तरफ से ये जो इन्होंने सेल लगाई है कि जो 1300 तकरीबन आटे की कीमत है और ये हाफ में दे रहे थे, और वहाँ से गरीब नहीं लेना था, अमीर ने तो वहाँ से लेना कोई नहीं था, ठीक है। और ये जो फूड इंस्पेक्टर वगैरह है और इंतजामिया है, ज़ाहिर है इनके नज़रों से गुजर के ही मिल से आता है। मिल मालिक जो है अकेले इसके कुछ भी नहीं करता, और इनकी साथ मुबैना तौर पे मिली भगत से इंतहाई घटिया आटा, पता नहीं कौन कौन सी मिलावट करी हुई है, वो खाने के काबिल नहीं था, और गरीब आवाम को रमज़ान के महीने में वो खिलाया जा रहा है जो कि इंतहाई घटिया हरकत है इनकी और काबिल मजम्मत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल मालकान के ख़िलाफ़ इन्होंने बोला है कि कार्रवाई हम करेंगे, उनके ख़िलाफ़ तो करनी चाहिए, लेकिन जो साथ मुलव्वस हैं इंतज़ामिया के एहलकार, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कौन इसमें इंतज़ामिया का एहलकार जो है वो मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि तहसीलदार साहब वहाँ पे पहुँच गए आपके पास? मेरी बात उसी वक्त जी बिल्कुल पहुँचे हैं, लेकिन वो तो वहाँ पे पहुँचे ना सेल पॉइंट पे, लेकिन जहाँ पे ये आटे की बरवाई हो रही है, जहाँ से आटा आ रहा है वहाँ पे कौन, इनको तो पता ही होगा कि किस किस की वहाँ पे ड्यूटी है। फूड इंस्पेक्टर की तो होगी, उसके साथ इंतज़ामिया को अमला है उसकी भी होगी, इनकी ड्यूटी लगती है। वो चेक करें कि कौन कौन बंदा है उस दिन किस किस के सामने ये आटा जो है सप्लाई किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने पैकिंग किसकी मौजूदगी में हुई है, और जाहिर बात है कि वो लोग जो है ना वो इसमें मुलव्वस होंगे। आप क्या समझते हैं इसमें किस तरह का सीन होगा? ये मिल मालकान जो हैं वो मतलब क्या करते होंगे? ये जो 2 नंबरी होती है इसमें कुछ हिस्से बांटते होंगे आपस में, इंतजामिया को देते होंगे खुद, या फूड इंस्पेक्टर, क्या सिलसिला क्या है? ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर है अवाम की नज़र से तो ओझल है, लेकिन बगैर इसके करप्शन के कोई काम भी जो है ना सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। मिल मालकान ने अपने बचाने हैं, ज़ाहिर है आगे इंतजामिया को भी देने हैं, फूड इंस्पेक्टर जो है उसने भी लेने हैं, इन्होंने खाना है और ये सारा अवाम से ही निकलना है, तो इन्होंने तो अवाम को पता नहीं क्या समझा हुआ है। ज़बरदस्त हो गया जी। नाज़रीन गिरामी, ये हमारे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी इस वक्त जो है वो मौजूद थे, जिन्होंने मुकम्मल इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को, हमारे ऑडियंस को ब्रीफिंग भी दी है कि इसमें किस किस तरह से हुआ और क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ बात बेसिक जो है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है और इसमें 2 नंबरी जो है ना इस तरह की खसूसी तौर पे जो खाने पीने की, जैसे अब तो अशियाए खुर्दनोश जितनी भी हैं वो सारी की सारी जो है ना वो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और लोग जो हैं वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक ये स्ट्रेटजी बनाई कि लोगों तक जो है वो मतलब डिस्काउंट रेट में ये आटा पहुंचाया जाए, तो वो भी डिस्काउंट रेट में ना पहुंचने के बराबर है, क्योंकि आधा अगर आटा है आधा चोखर है, तो वो तो बात जो है ना वहीं पे आ गई। लेकिन उसमें इंतज़ामिया जो है उसको होश के नाखून लेने चाहिए, और इंतज़ामिया को ये चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने या वज़ीर आला पंजाब ने आके यहाँ पे नहीं बैठना। हर शहर में, हर इलाके में जो है वो वहाँ की मुकामी इंतज़ामिया जो होती है वो इसकी ज़िम्मेदार होती है और इनको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरा यही ख्याल है कि हुकूमत वक्त को इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए भरपूर कार्रवाई की जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का काम जो है वो सामने ना आए और लोग जो हैं उनको कम से कम जो रिलीफ देने का इन्होंने बेड़ा उठाया है वो रिलीफ कम से कम आवाम तक पहुँचे। और ये जो एक और भी इसमें सिस्टम सामने आ रहा है कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है ना वो शनाख्ती कार्ड का सिस्टम, उसके हवाले से भी कुछ बता
बताएंगे वो भी शिकायत जो है वो बेशुमार आ रही हैं कि जनाब जिनका वो लग जाता है कार्ड, वो उनको वो आटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, सौदा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता, राशन नहीं दिया जाता, और दूसरे लोग जो हैं उनको नवाजा जाता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी भट्ट साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बारे में भी काफ़ी शिकायत जो है ना मसूल हो रही हैं कि लोगों के ये शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं और बोलते जाते हैं कि जी आपका नहीं आया, आपका नहीं आया, लेकिन जिनका आया भी होता है उनका ये लोग रख लेते हैं और करप्शन करते हैं, और वो बेचारे जो है ना हकदार होते हैं और उनका हक नहीं मिलता, वो ऐसे बेचारे मुंह बना के घर चले जाते हैं और बाद में वो भी किसी और को दे दिया जाता है। इसमें भी जो है ना शफाफियत होनी चाहिए। अच्छा, अवैस राजपूत भी हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त। अवैस भाई, आप बताइए, ये जो स्कैनिंग का सिलसिला चल रहा है, इसमें काफ़ी मेरे सामने तो बहुत सी रिपोर्ट्स हुई हैं इसकी कि जनाब हमारा आटा आ भी गया, हमारा जो है ना वो क्लिक भी कर गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा, वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि जी आपका आटा नहीं आया। इसमें क्या समझते हैं कि क्या तरीका है? भट्ट साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से जो अहकामात जारी किए गए थे कि घर घर निगहबान राशन पैकेज जो है वो पहुँचाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंतज़ामिया की जानब से 1 या 2 दिन जो है ना वो बस तशहीरी मुहिम चलाई गई है। 2, 4, 10 या 20 घरों में गए हैं, उधर जाके इन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह बनाई हैं, तस्वीरें बनाई हैं कि जी हम घर घर जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चंद लोगों के घरों में गए हैं, उसके बाद अभी तक शहर पसरूर जो है ना वहाँ पर भी बड़ी मतलब लोगों से हमारा रब्ता हुआ है, तो किसी को पता ही नहीं है कि कोई राशन मिल रहा है। ठीक है, किसी के घर में नहीं है मिल रहा, किसी को पता नहीं है किधर से आना है किधर से जाना है। और हमें ये भी कुछ इतलात मिली हैं कि कुछ सियासी डेरों पर जो है ना वो वहाँ पर राशन पहुँचाया जा रहा है, और जो सियासी डेरे हैं, जो लोग हैं, वो अपने जो जनाब जो उनके अपने, तो वहाँ पे भी स्कैनिंग होती है या पता नहीं उधर क्या कर रहे हैं। इधर एक तो ये सिलसिला चल रहा है ना कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जनाब ये स्कैनिंग करते जाते हैं, अगर मतलब 100 कार्ड इन्होंने स्कैन किया है ना, तो 100 में से अगर फ़र्ज़ करें 30 का स्कैन जो हो गया है, तो उस 30 में से भी ये 10 को दे देते हैं और 20 का ये अपने पास रख रहे हैं, और वो अपने बंदों को जो है ना वो नवाज रहे हैं। और हमने ऐसे लोग भी सुने हैं और देखे हैं कि जो जिनकी इनकम लाखों और करोड़ों में है, लोगों की गाड़ियाँ, कोठियाँ, बड़े मतलब आलीशान तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनका भी जो है ना वो नाम आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने सिलसिला बनाया हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स वाला, या दूसरे तीसरे जिस तरह भी ये कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई ख़ास कोई शफाफियत नज़र नहीं आ रही। ये बस अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, और खुसूसी तौर पे पसरूर शहर के अंदर जो है ना वो हमें अभी तक बंदे जो है ना वो नज़र नहीं है। पसरूर शहर के हवाले से एक हमारे मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं, पसरूर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं वो, और डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौधरी साहब, उनके सामने भी कुछ इसी तरह का वक़ूआ जो है वो सामने आया कि उनके सामने ही कुछ लोगों के कार्ड जो है ना उनको उन्होंने स्कैन किया, और उनका जो है वो मतलब आप ये कहेंगे नाम निकल आया, लेकिन उसके बावजूद उनको वो जो राशन की फराहमी है वो नहीं की गई। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौधरी साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, आए हैं हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब। क्या हुआ आपका वक़ूआ जो आप बता रहे थे कि इस तरह से लोगों ने कार्ड वगैरह दिए और स्कैन करके उसके बाद उनको आटा फराहम नहीं किया गया? वो मैं जब उधर गया ना अपना एक डेरे पर, किसी डेरे पे, मगर उधर जाके तो मैंने अपने 1-2 दिखाए हैं कार्ड, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, स्कैन हुआ है और इसको राशन मिलेगा। ठीक है। मगर उस वक़्त फिर जहाँ पे वो आदमी बैठे थे जिन्होंने अपना राशन वाला स्कैन कर रहे थे, जी। उन्होंने कहा कि नहीं है, जो भी कोई आ रहा था उनको नहीं है ऐसे जवाब मिलता रहा। अच्छा, तो मैंने कहा कि वो मतलब वो फिर जो राशन था वो यानी कि उसी डेरे पे पड़ा रहा वो? राशन तो मैंने उधर नहीं देखा, बार कि वो स्कैनिंग ही सिर्फ कर रहे थे, स्कैनिंग कर रहे थे, और मेरा हाल है नहीं है सही, क्योंकि मैंने खुद कराया। मेरे नहीं, पास आपके पास जितने भी लोगों के आपने आईडी कार्ड दिए, आपने आपके जो कुछ फैमिली मेंबर थे, कुछ इस तरह के मुस्तहकीन थे जिनके आप कार्ड लेके गए, उनको आपने जब वो कार्ड दिए तो उन्होंने देख के ये कहा कि ये जो है वो कार्ड नहीं लग रहे, इनके ऊपर आटा या ये जो राशन है वो उसकी फराहमी नहीं हो सकती। उधर एक साथी बैठे थे, मैंने उनको दिखाया कार्ड, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई है, मगर जब उधर गया हूँ तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये अपना स्कैन नहीं हो रहा, जवाब दे दिया। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे आपने किसी को वो राशन लेके जाते हुए भी देखा या सिर्फ स्कैनिंग ही हो रही थी? स्कैनिंग ही देखी है, राशन मैंने नहीं देखा।
जी नाज़रीन गिरामी, ये सिचुएशन है तहसील पसरूर की, और यहाँ पर अगर इन जैसे मोस्ट सीनियर सहाफ़ियों का मतलब आप ये कहें कि तज्ज़िया है, तो आम आदमी जो है वो भी ज़ाहिरी बात है कि इन चीज़ों को देख रहा है और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिबेट भी कर रहा है, और लोग जो है वो हमें कॉल करके इसके ऊपर रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि हमारे साथ सरासर ज़्यादती हो रही है। मैं यहाँ पर हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगा कि रमज़ान का महीना है, लोगों को रिलीफ़ फराहम करने के लिए ये जिन लोगों की ड्यूटीज़ आपने लगाई हुई हैं, इन लोगों के ऊपर भी किसी की ड्यूटी लगाएं कि ये लोग जो हैं ये किसी किस्म की दो नंबरी ना कर पाएँ। बहुत शुक्रिया जी। नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान लईक अहमद भट्ट को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।